थैंक यू। नमस्ते। तो आज का सेशन है, हम मास्टर एकलव्या से मैसेज है। हम 40 मास्टर बुक से एक एक मैसेज हम हर एक वीक हम कर रहे हैं। तो आज मास्टर एकलव्या, तो एकलव्या जी जो कुछ भी महाभारत जानते हैं, तो एकलव्या जी को भी जानते हैं ना। तो एकलव्या जी एक आदिवासी हैं, जो जंगल में रहते हैं, लेकिन उनका भी एक किंगडम है, एक राज्य है। तो उनके माता पिता हैं और उनके कुल के जो लोग होते हैं वह रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो एकलव्य जी, द्रोणाचार्य और अर्जुन, तो ये सब जो मुख्य हैं इस मतलब इस कहानी में। तो ये सच है, कहानी नहीं है। तो एकलव्य जी जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी से मिलते हैं। और हम सब ये कहानी तो जानते हैं। तो द्रोणाचार्य उनका अंगूठा जो है वो मांगते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। तो एकलव्य जी बिना सोचा तो गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार होते हैं और उनका अंगूठा दे देते हैं। तो ये हम जानते हैं। तो इसलिए कि द्रोणाचार्य किस लिए वो अंगूठा मांगा था, कि उनका जो फेवरेट स्टूडेंट है, तो मन के करीब जो अर्जुन है, तो उनके लिए, तो अर्जुन को एक महत्वपूर्ण स्थान लाने के लिए उनका जो कंप्यूटर है, मतलब एकलव्य भी अच्छे धनुष्य की जो विद्या होती है उसमें प्रावीण थे। लेकिन इन्होंने वादा किया उनके पिता से कि सिर्फ अर्जुन को ये एक मास्टरी करवाते हैं इनके धनुर्विद्या में। तो इसीलिए आदिवासी जो है, इसलिए भेजा गया, वापस उनको भेजा गया। लेकिन एकलव्य जी की दीक्षा इतना थी कि गुरु के मूर्ति को उन्होंने बनाया, उस मूर्ति को गुरु मानकर वो सीखने लगा। तो ये नॉर्मल हमने जो सुना है महाभारत से और पुस्तक से, ये नॉर्मल, ये हम जितना जानते हैं उतना। लेकिन असली में क्या है, तो एकलव्य जी खुद कह रहे हैं। तो असलियत में कहानी कुछ और है। तो वो कहानी क्या है, मतलब वो क्या है, तो असलियत क्या है, मतलब अम, क्या हमें हमें जानना चाहिए। एकलव्य जी मैसेज के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है और हमें क्या जानना है। तो ये सब ये कहते हैं कि बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं। तो यही स्टोरी है, मतलब यही एक छोटी सी कहानी है। एकलव्य जी महाभारत में, इतना महाभारत होती है, लेकिन एक छोटे सा उनका स्थान होती है महाभारत में। लेकिन इतना सब कुछ तो वो नहीं जानते हैं। असलियत में हम लोग, जैसे लोग कहते हैं तो हम उनके बारे में ठीक तरह से सच्चाई नहीं जानते हैं। तो वे कहते हैं अपने अपने दाहिने हाथ, मतलब गुरु दक्षिणा मैंने दिया, अंगूठा दे दिया। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा जो है वो मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में मैंने दे दिया गुरु द्रोणाचार्य को। आज इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको ध्यान और अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो इस पुस्तक के बारे में, उनके ध्यान के बारे में, केवल उनके बारे में ही नहीं, ध्यान के महत्व के बारे में, ध्यान के बारे में और उनके लाइफ के बारे में वो बताना चाहते हैं। तो एक एक छोटी सी आदिवासी राज्य था उनका। और उस राज्य में उनका माता पिता है, और पिता जो है वो राजा थे। और उनका जाने से पहले, मतलब उनका मरने से पहले, वो कहते थे कि बुलाते हैं, एकलव्य जी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम समर्थ हो, तुम ये राजा जो है इस राज्य को पालन कर सकते हो, लेकिन बहुत खूबियां होना चाहिए तुम्हें। तो ये कहते हैं अधिक 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 कुशल नहीं होते। मैं अपने लोगों पर, मारे जाने से पहले उन्होंने महसूस किया कि जब तक मैं एक योद्धा के रूप में अधिक कुशल नहीं होता, मैं अपने लोगों पर शासन
शासन या उनकी देखभाल नहीं कर सकता। मतलब तो जैसा राजा होना चाहिए, क्वालिटीज होना चाहिए, कैपेबिलिटीज जो होना चाहिए वो सब उनमें होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसीलिए उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा तुमको शिक्षा मतलब गुरुकुल जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मुझे मुझे पता है तुमको सब कुछ आती है, कुछ विद्या आती है, तुम्हें बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन शिक्षा लेना जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों जितना भी हम जानते हैं तो वह काफी नहीं होती है। हमारे आगे जिंदगी और आगे जो हमारा जन्म होते हैं, आगे हमारा जर्नी होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो गुरु से सीखना ही पड़ता है। ये गुरु होना जरूरी है। तो ये गुरु बाह्य गुरु नहीं, अंतर गुरु होना जरूरी है। तो बाह्य गुरु कौन है? जो फिजिकली हम देखते हैं, फिजिकली हम मानते हैं, तो मतलब ये फिजिकल फॉर्म में उस गुरु से हम उसको सीखना चाहते हैं। इधर उधर हम भागते हैं, इधर इधर अच्छा लगता है, मतलब उधर अच्छा रहता है, तो इसलिए हम इधर उधर जाते हैं। लेकिन एक असली गुरु कौन है? असली गुरु जो है तो हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे सांस। इसीलिए वो ध्यान के बारे में भी कुछ हमसे कहना चाहते हैं। तो अधिक कुशल है, तो इसीलिए वे चाहते थे कि मैं ना केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक गुरुकुल में जाकर प्रशासन में आत्म साक्षात्कार के कई पहलुओं को सीखूं। तो आत्म साक्षात्कार के कई पहलुओं को, तो आत्म साक्षात्कार मतलब ज्ञान, तो आत्म ज्ञान जो है वो सीखूं, और आत्म साक्षात्कार के कई पहलुओं को सीखूं। सो मेरे यात्रा के सभी लोगों, मेरे गोत्र के सभी लोग मेरी महत्वाकांक्षी योजनाओं से आशंसित थे और चाहते थे कि मैं उनसे दूर रहूं। तो उनके जो लोग हैं, उनके राज्य के लोग जो हैं, वो भी चाहते हैं कि वे एकलव्य जी गुरुकुल जाएं और वहां सीखें, सीख कर खूब सीखें और आकर राज्य का, वो जो राज्य है उनका पालन करें। तो ये एक एक सक्षम शासक होने के लाभों से मैं अपने आप को पूरी तरह सुसज्जित करना चाहता था। तो अपने लोगों की बेहतर मदद करने की इच्छा की इस समझ के साथ मैं अपनी यात्रा शुरू की और गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मुझे ऐसा समझ में आया कि वो गुरुकुल जा रहे थे, कुछ विद्या सीखने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो विद्या एक सेल्फिश के लिए नहीं, मतलब एक नाम कमाने के लिए नहीं, कि मैं सब कुछ ये इतना जानता हूँ, मैं इस तरह का नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए, उस राज्य का पालन करने के लिए। तो वो सीखने के लिए गए हैं, मतलब गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो गए थे। और सभी लोग भी इतना अच्छे हैं कि तुम जाओ और जाकर सीख कर आओ। तो इतना सपोर्ट भी उनको मिला। और जाने से पहले वो उस स्थान, मतलब दो द्रोणाचार्य हैं, आस पास में वो उनके गुरु हैं, द्रोणाचार्य के आश्रम है, गुरुकुल है, द्रोणाचार्य के गुरुकुल वहां है। तो जाने से पहले ही उसे मतलब अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, हमने 40 मास्टर्स में द्रोणाचार्य का मैसेज भी हमने विजडम सज्जन सांगत्य हमने किया, और अश्वत्थामा, मास्टर अश्वत्थामा का मैसेज भी हमने किया पहले में, अर्लियर डेज ऑफ व्हेन वी स्टार्टेड दिस बुक। तो वो क्या हुआ था, तो वहां जाने से पहले उनके माँ जो है अश्वत्थामा, और उनके माँ मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के पत्नी, तो वो उनको ये जानते हैं, एकलव्य जी जानते हैं, मतलब इतना फ्रेंडली नेचर होता है। लेकिन द्रोणाचार्य को वो नहीं, मतलब द्रोणाचार्य को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और वहां गुरुकुल के तो समय तो आया, गुरुकुल वो पहुंच गए थे, तो वहां देखा तो इनका जो एंट्री हो रहा था, मतलब वो कदम रख रहे थे उस गुरुकुल में, तो वहां क्या हो रहा था, एक घायल जो हाथी है, उनके उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी।
तो मतलब वो स्टोरी तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, मैंने ढूंढा लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन ये ऐसा हुआ था कि अश्वत्थामा जो है वो हाथी के बारे में पड़ गए थे। मतलब हाथी उनको कुछ कर रही थी, मतलब उनका फाइट जो चल रहा था, तो उस हाथी को संभाला एकलव्य जी ने। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लेस होता है, जंगल होता है, उस जंगल में कम लोग रहते थे और क्रूर मृग जो है, क्रूर जंतु वो ज्यादा रहते थे। तो बचपन से ही एकलव्य कम्युनिकेट करते थे। मतलब वो जानते थे कि किस तरह उनको टेम करना, किस तरह उनको संभालना, ये सब कुछ जानते थे क्रूर मृग को। मतलब ये जो क्रूएल क्रूल एनिमल्स जो हैं वो उनको संभालना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। जो भी भूखा शेर और बाघ को भी, मतलब ये क्यों एम्फसाइज किया, ये क्यों स्पेसिफिकली कहा कि भूखा शेर और भूखा बाघ, क्यों इस तरह कहा? क्योंकि भूखा शेर जो है उस भूख में वो हंट करती है, मतलब वो कुछ भी समझ में उनको नहीं आता है, उनको खाना चाहिए। भूखा शेर आप जानते हैं ना, तो इतना उस शेर को भी ये बातों से ये संभाल सकते हैं, मतलब उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस ये टैलेंट जो है वो एकलव्य जी को है। तो उसी टैलेंट से वो क्या किया, जो हाथी है हमला कर रही है मतलब अश्वत्थामा पर, उन्होंने अश्वत्थामा को बचाया था हाथी के भारी से। हाँ, मतलब हाथी से उन्होंने बचाया। तो तो इस तरह क्या हुआ था, जो गुरुकुल के द्रोणाचार्य जी को उन्होंने अश्वत्थामा जी को बचाया, एकलव्य जी तुरंत उसने गुरुकुल में एडमिशन दे दिया था। गुरुकुल में उनका सीट दे दिया, तो तुम आकर यहाँ सीख सकते हो। वो बड़ी प्रसन्न हो गए थे वो गुरु। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि सिखाने में शुरू हो गए थे। तो धीरे धीरे हाथी को संभाला उन्होंने, और क्या हुआ, सिखाने शुरू हो गए थे। तो एक टीचर होने के नाते, एक टीचर को किसी और के मतलब एक स्टूडेंट को, एक ही स्टूडेंट पर कंसंट्रेशन, एक ही स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा होता है, मतलब क्या है, फेवरेट, तो मन के करीब जो होते हैं। एक एक टीचर को सब स्टूडेंट्स एक ही समान मानना चाहिए, सबको समान, मतलब इक्वली ही हैज टू लव एवरी स्टूडेंट। तो मतलब यहाँ हमें ये सीख मिलती है, सबको सम्मान दे दो, सबको इक्वली ट्रीट करो। लेकिन अश्वत्थामा मतलब द्रोणाचार्य जी को अर्जुन जो है वो बड़ी फेवरेट थे। एक बार ऐसा हुआ कि अर्जुन को क्या किया, जब ये सब छोटे छोटे हैं, तो एकलव्य जी 20 साल के थे जब गुरुकुल में आए थे, वो 20 साल के थे। लेकिन अर्जुन और ये सब है ना, वो छोटे छोटे थे, मतलब इतना 20 या मतलब इतना एज नहीं था। ये सब जो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, मतलब द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों को वो गुरु थे। ये बालक हैं अर्जुन और मतलब पांडव और कौरव, तो उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य। तो इसीलिए जब अर्जुन से एक बार वादा किया अश्वत्थामा द्रोणाचार्य ने कि तुमको ना मैं, मुझे जो भी विद्या आती है तुमको मैं सिखाऊंगा, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, और तुमको ना उत्तम क्षेत्र में उत्तम स्टूडेंट जो है वो मैं बनाऊंगा। तो इसे ये वादा किया। तो वादा निभाने के लिए दोस्तों, वादा जब हम करते हैं आगे पीछे देखना होता है। लेकिन एक वादा के लिए हमें वापस हमें मतलब इनकारनेशन जन्म लेने पड़ते हैं। वादा करना इतना आसान, मतलब इतना आसान नहीं है। वादा करते हैं लेकिन वादा निभाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वादा करने से पहले आगे पीछे हमें सोचना है। और और जो मन के सिचुएशंस जो होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, महातार बाबा जी ने कहा, जब तुम मन के प्रसन्न होते हो, मतलब इतना खुश रहते हो, तब तुम्हें वादा नहीं करना चाहिए। ओके।
तो मैं तुमको देख सकता हूँ, जो भी वादा है तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब तुम एक्सट्रीम इमोशन से, मतलब तुम इतना टूट चुकी होते हो, इतना दुख में होती हो, उस दुख में बात नहीं करना चाहिए हमें। दुख में जब इतना दुख भरा मन होता है, लो एनर्जी जब हम जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा होता है, लो हाई, इट्स सो कॉमन टू अस। सो जब हम वो दुख दिन में जो दुख, मतलब दुखी होते हैं, तो तब हम बात नहीं करना चाहिए। बात क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अनजान में, गुस्से में, या उस दुख भरी जो इमोशंस में, हमें जो बातें, हमें कंट्रोल, हमें बातों पर कंट्रोल नहीं होती है, वो हमें आ जाती है। मतलब जो अनजान में, अज्ञान में, वो सब कुछ जो बातें आ जाती हैं, बातों से कर्मा बनती हैं दोस्तों। बातों से हम क्रिएट करते हैं अपना खुद फ्यूचर। खुद का फ्यूचर, खुद का भविष्य क्या होता है, आगे आगे कल भी तो नेक्स्ट डे भी होता है, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जन्म भी होता है। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, जब दुख में दुखी होते हैं, मतलब कुछ फीलिंग अच्छा नहीं लगता, हमें पता है ना, तब बंद करना, बातें नहीं करना चाहिए। इतना खुशी में होते हैं तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस में, वहां उस समय वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय में भी हमारा बैलेंस नहीं होते। उस खुशी में हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या वादा कर रहे हैं, प्रॉमिसेस निभाना बड़ी मुश्किल है दोस्तों। तो इसीलिए तो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि तुम मेरा श्रेष्ठ शिक्षक बनोगे, श्रेष्ठ शिक्षा मैं दूंगा अर्जुन को, द्रोणाचार्य जी ने कह दिया। तो वे वादा निभाने के लिए, अब देखिए अर्जुन को भी ज्ञान, इतना बच्चे थे, इतना ज्ञान नहीं था कि सबको सम्मान चाहिए, सब मेरा गुरु मेरे पास ही नहीं बल्कि सबको देना चाहिए, इतना ज्ञान नहीं था अर्जुन अर्जुन को। तो वो भी बालक है, लेकिन टीचर को कहना पड़ता है ना, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन वादा तो कर दिया उन्होंने, पहले से ही वादा कर दिया। तो अर्जुन ने बोला, एक पास बुलाया और कहा, श्रीमान देखिए कि आप हमने बात आप मुझे वादा किया, द्रोणाचार्य आप मुझे वादा किया, मुझे अपने सबसे विद्वान छात्र बनाने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हैं क्या? आपने प्रतिज्ञा की, क्या भूल गए हैं? तो ये प्रतिज्ञा जो हम करते हैं, चाहे वो ऋषि हैं, एनलाइटेड मास्टर हैं द्रोणाचार्य जी, तो इसीलिए जब कुछ आते हैं उनके मुंह से, वो निभाना पड़ता है। तो हमें भी, हम कम नहीं है दोस्तों, उस जो ऋषि हैं, तो हम भी कम नहीं है, हमारे बातें भी इतना मूल्य है। मूल्य हमें बनाना चाहिए, हमारे बातें मूल्य हमें बनाना चाहिए। किस तरह? ध्यान करते हुए, और जो हमारे जो थॉट होती हैं वही बोलना चाहिए, जो हम बोलते हैं वही हम करना चाहिए, त्रिकर्ण शुद्धि वो कहते हैं। तो इस तरह जब हम करते हैं ना, तो हमारा शब्द जो है वो मंत्र बन जाते हैं। जो भी हम काम करते हैं वो यूनिवर्स के लिए ही हम ही करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा, आप तो वादा किया, द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं, श्रीमान आपने तो वादा किया, आपकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हर हर कल जो आता है, उस पर आज की नींव का कोई असर नहीं होता। सीखने के लिए मेरे समर्पण को जानकर यह कैसे है कि आप उस आद, आदिवासी आदमी को दूर भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो वो एक आदिवासी हैं, मतलब यहाँ डिफरेंसेस वो क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंसेस वो दिखा रहे हैं। तो टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां उन्होंने स्टेप नहीं लिया था द्रोणाचार्य जी ने, क्योंकि पहले से ही उन्होंने वादा कर चुके हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कह सके अर्जुन से। लेकिन यहाँ हमें सीख होती है, जब हम बच्चों या कुछ कुछ हम सिखा रहे हैं, या मतलब सेशन जो भी है, हमारे मन के जो करीब है,
एक तरफ मतलब पार्शियलिटी से नहीं होना चाहिए। जब सारे बच्चे जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो अपने हो या पराया हो, अपने हो, रिलेटिव्स हो या दोस्त कोई और हो जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन धर्म तो धर्म है दोस्तों, हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं वो आदिवासी हैं, आपने नहीं भेजा उनको वापस, मुझे तो आपने प्रॉमिस कर दिया था कि मुझे अच्छा एक छात्र हम आप बनाएंगे, तो आपका जो भी आपको जो भी विद्या आती है आप अब हमें मुझे सिखाएंगे, आपने ये वादा किया, आपका वादा क्या हुआ। तो इस तरह शिष्य क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर से। तो यहाँ क्या हुआ, तो वादा उन्होंने कुछ नहीं कह सका, वो चौंक गए थे, द्रोणाचार्य जी चौंक गए थे। अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो बड़ी खुशी मन से हैं, खुश थे। उनका जो उस खुशी में देखिए जो वादा उन्होंने किया था वो भूल चुके थे। मतलब वो जो ज्यादा खुश में हम होते हैं, सब कुछ हम जो पुराने हम भूल जाते हैं, जो जो हमने कहा वो सब कुछ भूल जाते हैं, और हमारा मतलब हमारा रास्ता जो है बदल जाती है। तो खुशी में ध्यान होना चाहिए, उस खुशी में रहते हैं। वो उन्होंने वादा भूल गया था द्रोणाचार्य जी ने, जब अर्जुन ने उनको याद दिलाया तब वो चौंक गए थे। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ देखिए एक वादा निभाना है, और उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल मतलब एक कुश है, कुश मन है, जो उन्होंने एकलव्य ने अश्वत्थामा उनके बेटे को उन्होंने सेव किया, रक्षा किया, जान उनका जान बचाया। तो क्या करना चाहिए उनके, धर्म संकट। तो इसमें उन्होंने चूज किया कि पहला वादा जो है अर्जुन से जो वादा है वो निभाना वो चाहते थे, लेकिन यहाँ प्रॉमिस नहीं किया था, है ना, एकलव्य जी को प्रॉमिस उन्होंने नहीं किया, लेकिन कुछ मन से ये कहा। तो उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य जी के पास आकर कहा, इस तरह उन्होंने चेंज कर दिया, अपने बोल जो है वो चेंज कर दिया। तुमको ना मुझसे सीखने के लिए इतना तुमको टैलेंट नहीं है, तो इतना मतलब वो शब्द क्या है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इतना वो तुम्हारे स्थिति जो है वो इतना नहीं है कि मैं तुमको विद्या दे, कुछ सिखाऊं, तुम जाओ और जो स्थिति है वो बढ़ाकर वापस आओ, तब मैं तुमको सिखाऊंगा। तो इस तरह उन्होंने कहा, और एकलव्य जी वो चल गए थे वापस, बिल्कुल निराश होकर चल गए थे। लेकिन उस निराशा में उनका जो है उनका सोच देखिएगा, जब निराशा होने पर भी उन्होंने उन्होंने ये सोचाया कि मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे देखना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। उस निराशा में उन्होंने गलत रास्ता उन्होंने नहीं ऑप्ट किया था, मतलब गलत रास्ता उन्होंने नहीं चुना। और दूसरा ये किया कि आगे मुझे क्या करना है। तो हम भी कुछ ना कुछ लाइफ में निराशा होते हैं दोस्तों, हम जो सोचते हैं वही हम कुछ नहीं हम कर पाते, हमको नहीं होता है, मतलब वो सक्सेस हम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, निराशा और निस्पृह होकर कि सब कुछ जीवन में चला गया, इस तरह का हम सोचकर उसी निराशा में रहते हैं, आगे हम कुछ नहीं सोचते हैं। और कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं, और कुछ लोगों को इतना होता है कि उनका जीवन उनको अच्छा नहीं लगता और गलत गलत सोचते हैं, गलत गलत कदम उठाते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, इतना सब कुछ होकर उन्होंने अश्वत्थामा को बचाया, और जो उनको चाहते हैं तो जो विद्या है बेसिकली उन्होंने सीखा, तो आगे जो एक्स्ट्रा जो है वो गुरु गुरु भी मिल गया, गुरु उन्होंने वापस भेज दिया जो चाहता है। एकलव्य जी मन का पसंद जो है, उनके मन का पसंद गुरु, और इतना बड़ा गुरु, पहले उन्होंने एडमिशन दिया, उन्होंने अंदर आने के गुरुकुल में आने के लिए उन्होंने सीट दे दिया, एडमिशन दे दिया, फिर भी उन्होंने एक ही दिन में उन्होंने वापस भेज दिया था। अब देखिए उनका, एकलव्य जी का फीलिंग्स हम जानते हैं, एकलव्य का फीलिंग्स हम देखते हैं, तो इतना टूट चुके हैं अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सोचा
मेरा फ्यूचर क्या है मुझे देखना है। वो अटक नहीं गए थे वहां, उस सिचुएशन में वो फिक्स नहीं हुए थे, उससे स्ट्रक नहीं हुए थे। तो आगे उन्होंने सोचा, अब क्योंकि ध्यान में थे वे, मतलब एक ध्यान ही है वे। ध्यान का महत्व देखिएगा कि हमें जो संकट समय में हम ध्यान करते हैं तो हमको खुद जवाब आती है दोस्तों। ओके। तो इसीलिए 60 साल के, मतलब उन्होंने 60 साल के थे जब उन्होंने ध्यान शुरू किया। इतना यंग एज में ध्यान करना और सीखना इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वो उन्होंने वापस आकर रोते हुए या किसी टूट चुके होते हुए वापस अपने पिता के पास नहीं आए थे। आकर, पिता अब मैं क्या करूं, पिताजी मैं अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी इस तरह का जो लोअर होते हैं, लो इमोशन से नहीं थे वे। बल्कि उनको ने ये सोचा मुझे ध्यान करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, देखूं कि मेरा फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या बनाया है मैंने। ये सोचकर उन्होंने ध्यान में बैठ गया। और ध्यान में बैठते ही उनको क्या है, ध्यान में बैठने से पहले उन्होंने एक गीली मिट्टी उन्होंने लिया। और गुरु इतना कुछ किया, द्रोणाचार्य ने इतना कुछ करने पर भी एकलव्य जी को उनके मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, गुरु के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। तो यहाँ और एक सीख हमें मिलती है दोस्तों, जो कुछ भी हमको मिलता है दूसरों से हमें आगे जाने का एक कदम है, मतलब ये फाउंडेशन हमको जितना भी प्रेस करते हैं, मतलब उतना हमें रेस होना चाहिए। डबल वी हैव टू इंक्रीज आवर पावर्स। तो क्या है, तो बाहर से कुछ आती है फोर्स, मतलब वो फोर्स को हम क्या है, सरेंडर में नहीं रहना चाहिए। उस फोर्स को देखकर एक चैलेंज हमें लेकर, उस चैलेंज से हमें क्या सीखना है, मुझे एक एक चैलेंज से हमारा आत्मा की ग्रोथ होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक एक जो चैलेंज आती है, हमारा आत्मा जो प्रगति होती है वो हम बढ़ा सकते हैं। अपने आप वो नहीं बढ़ती है दोस्तों, हमको बढ़ाना है। तो उस चैलेंज को लेकर ध्यान में बैठकर हमको सब कुछ समझ में आता है। तो इसी तरह एकलव्य ने, तो उन्होंने ध्यान में बैठा। पहले उन्होंने गुरु के मूर्ति बनाई, गीली मूर्ति उन्होंने बनाया, और मूर्ति बनाकर गुरु ही मानते थे। मतलब उनके मन में गुरु के प्रति इतना भक्ति भाव था, इतना प्यार था। तो वो समझ चुके थे और गुरु के मूर्ति बनाई और उन्होंने आंखें बंद किया। लेकिन गुरु के मूर्ति को पूजा नहीं किया उन्होंने, पूजा कर कर उनका मन प्रसन्न करना चाहिए मुझे, ये सब नहीं किया। फिजिकली एक गुरु के रूप में, फिजिकल फॉर्म में एक गुरु के रूप में उन्होंने मूर्ति रख दी। और मूर्ति रखकर उन्होंने ध्यान में बैठ गए। तुरंत उनको शिव जी से संपर्क हुआ था, मतलब वो कनेक्ट हो गए थे शिव जी से। मतलब उनका ध्यान की स्थिति देखो, ध्यान की स्थिति जो है, मन की स्थिति जो है, आत्मा की स्थिति देखिए है यहाँ। तुरंत उन्होंने शिव जी से कनेक्ट हो गए थे। मतलब इतना सब कुछ सिचुएशन होने पर भी उनके मन में कुछ नहीं है, उनके दिमाग में कुछ नहीं है किसी के प्रति, ना अर्जुन के प्रति और ना द्रोणाचार्य के प्रति, खाली है। जब हम थॉटलेस स्टेट में होते हैं, मतलब कुछ सोच विचार नहीं होती है, एक शून्य स्थिति में हम कनेक्ट हो जाएंगे। हम मतलब कितने इयर्स हैं, एक्सपीरियंस है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो भी हो, जितना भी हो, हम कर सकते हैं। और हर एक को मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, ये हमको ट्रस्ट करना चाहिए, हमको यकीन करना चाहिए, हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमारा ऊपर विश्वास ही हमें आगे लेकर जाती है। और यहाँ अटैचमेंट्स भी हैं दोस्तों, द्रोणाचार्य जी को अर्जुन के प्रति अटैचमेंट्स। तो ये क्या हुआ है, हनुमान जी हैं, जो सुंदरा कांडा होती है ना, तो हनुमान जी वहां कहते हैं जो अटैचमेंट्स होती हैं, अटैचमेंट्स में होकर जो हमें धर्म करना है, धर्म के काम करना है, वो मिक्सअप हो जाती हैं। जो हमें करना है वो हम नहीं, ठीक तरह से हम नहीं कर पाते। मैं फिर से कहती हूँ, तो अटैचमेंट्स में क्या होती है,
धर्म तो हमें धर्म निभाना है। उस अटैचमेंट्स में धर्म और अटैचमेंट्स मिक्सअप होती हैं, तो क्या होती है उसमें हम ठीक तरह से जो धर्म हमें निभाना है हम निभा नहीं सकते। तो यहाँ ये गुरु का धर्म क्या है? धर्म ये होता है कि सभी पाठकों को, सभी छात्राओं को जो है इक्वली ट्रीट करना है, और जो विद्या आती है, उनको जो भी आती है, सब कुछ सभी को देना है। लेकिन ये क्या हुआ, अटैचमेंट्स में और वादा निभाने में ये सब आकर उन्होंने नहीं कर बैठे, उन्होंने एकलव्य जी को छोड़ना पड़ा, मतलब वापस बेचना पड़ा। तो ये द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर सकते थे। तो एकलव्य ने तो शून्य होते, उस शून्य स्थिति में शिवजी को कांटेक्ट किया, मतलब कनेक्ट हो गए थे। वो शिवजी ने उनको क्या किया था, ब्रह्मा के पास उन्होंने भेजा था। मतलब भेजा मतलब फिजिकली वो ध्यान में थे, जो एस्ट्रल बॉडी होती है हमारा, तो वो जाकर ब्रह्मा, उन्होंने एकलव्य जी ब्रह्मा के पास गए थे, ब्रह्मा भगवान के पास गए थे। और ब्रह्मा ने क्या उन्होंने किया, ब्रह्म ने तो सरस्वती के एक और अंश जो है वो शारदा देवी जो है उनके पास उन्होंने भेज दिया, मतलब गॉडेस ऑफ नॉलेज, जो विद्या के माता होती हैं उनके पास उन्होंने भेज दिया। तो यहाँ क्या शिवजी नहीं सिखा सकते? क्या ब्रह्मा नहीं सिखा सकते? तो क्यों उन्होंने वहां भेजा था? सरस्वती माँ के पास क्यों वे भेज रहे थे? क्यों वो नहीं सिखा रहे थे? क्योंकि जो हमारा काम है दोस्तों, हमारा हमको सब कुछ आते हैं, लेकिन जो इनको सही है, इनको कौन सही है, और राइट टीचर जो है, तो वो उनके पास भेजते, उनके पास उन्होंने भेजा। मतलब वे भी सिखा सकते हैं, लेकिन उनका करेक्ट टीचर, मतलब जो आता है, जो उनको आता है, तो मतलब इतना खूबी से आता है, तो वो वहां, मतलब इनको भी आता है, लेकिन करेक्ट टीचर जो है वो उनके पास वे भेजे थे। तो इस तरह अन्य मास्टर से मिलने का मौका मिला एकलव्य जी को। और सरस्वती माँ ने उनको 40 दिन, मतलब 40 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी विद्या द्रोणाचार्य जी देना चाहते थे एकलव्य जी को, 40 डेज में ये सब कुछ उन्होंने सीख लिया। तो उनका पैशन देखा, सरस्वती माँ यूं ही नहीं माने थे। तो सरस्वती माँ के पास एकलव्य जी गए थे और कहे थे कि उनके माता पिता, मतलब उनके पिताजी का जो बात है, उन्होंने जो इस तरह मुझे भेज दिया, तो सब कुछ जो जो चला था सब कुछ उन्होंने शेयर किया। बट शेयर करते समय, जो कुछ भी हम बांटते समय, तो वहां हमारे अंदर जो इमोशंस हैं दोस्तों, वो चेक करना पड़ता है। किस इमोशन से हम वो शेयर कर रहे हैं, किसके प्रति कुछ कुछ क्या इमोशंस हैं वो शेयर करते समय। उनके क्रोध दुख हो सकता है, द्रोणाचार्य के प्रति, अर्जुन के प्रति, जो कुछ भी हो सकता है। और सेल्फ के प्रति मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने वापस भेज दिया। तो वो सब उन्होंने हटाकर सिर्फ जो कुछ भी हुआ प्लेनली, वो नॉर्मली न्यूट्रल वे में उन्होंने शेयर किया था। तो क्या हुआ था, सरस्वती माँ ने उनका पैशन देखा, उनका जो इंटरेस्ट है सीखने के लिए, जो तरस रहे हैं, वो सब कुछ उन्होंने देखकर उन्होंने गुरु, मतलब वो गुरु बन गए थे एकलव्य जी को। तो शारदा देवी जो है वो गुरु बन गए थे, और सिर्फ 40 दिन में उनको सब कुछ उन्होंने सिखा दिया। तो 40 डेज में सब कुछ वो सिखा दिया था। जो कुछ द्रोणाचार्य जी सिखाना चाहते थे एकलव्य को, वो सिखा दिया। लेकिन इसका अंतर देखिएगा, अर्जुन भी सीख रहे थे, लेकिन उनको 7 साल लगा था। जो 7 साल लगा इनको 40 डेज में, वो 40 दिन में वो सीख चुका था। तो सेम जो विद्या है, जो वही विद्या अर्जुन जी को 7 साल लगा। जब सीख रहे हैं ना कुछ दोस्तों, जब हम सीखने का मन होना चाहिए,
सीखने का जो कमिटमेंट है वो होना चाहिए। तो मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम हमें क्या होना चाहिए, कुछ रखना नहीं चाहिए, मन प्योरिटी होना चाहिए। उस प्योरिटी से हम ना 40 दिन में वो सब कुछ सीख सीख चुके थे। मतलब हमें ये क्वालिटीज हमारे अंदर भी होना चाहिए जो एकलव्य जी को है। कमिटमेंट, प्योरिटी, और जो सीखने का जो वो तरस होती है ना, वो होना चाहिए। ये सब देखकर सरस्वती माँ सिखाने के लिए तैयार हो गई थी, गुरु बन गई थी, और सिखा दिया 40 दिन में। सब सब कुछ फिजिकली नहीं, ध्यान में। मतलब उनका आत्म ज्ञान जो है, उनका आत्मा के लिए ये सब कुछ ज्ञान मिल गया था, लेकिन फिजिकली अर्जुन को सीखना पड़ा, वो 7 साल लग गए थे। तो ये इतना कुछ सीखने के लिए है ये एकलव्य जी के बारे में दोस्तों। अब हम यहाँ ही ब्रेक लेते हैं, मतलब जो बाकी जो मैसेज है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इस तरह, और एक बात जो है, क्रूर मृग मतलब क्रूर जो जंतु होते हैं, वो सब उनको ये बड़ी मतलब हैंडल कर सकते हैं, उनको टेम कर सकते हैं, उनको बातों में बनाकर उनको ना काम कर सकते हैं, है ना। तो हमारे अंदर भी क्या क्रूर मृग है? तो मतलब जो इमोशंस होते हैं, ये 6 होते हैं, काम क्रोध मद लोभ। ये कुछ बाहर जो क्रूअल एनिमल्स होते हैं, मतलब इतना शेर वगैरह होती हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं बाहर एकलव्य। क्या हमारे खुद वो भाव होती है, मतलब वो क्या हम नहीं कर सकते? एक थॉट ही है ना। उन्होंने कुछ नहीं खिलाया, उन्होंने खिला कर या पेट कर कर उन्होंने नहीं किया, एकलव्य जी कनेक्ट होकर, उस एनर्जी से कनेक्ट होकर उन्होंने भूखे शेर को भी काम कर चुके थे। तो इस तरह हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होना एक मतलब जो नहीं होना है वो नहीं है। ये तो नॉर्मल है, जो भाव वहां हमें आती हैं ये नॉर्मल है, लेकिन उसको हमारे सोच से हमें टेम करना चाहिए, हमें पेट करना चाहिए। पेट करके जो बाहर जो अंदर की जो क्रूरता होती है, मतलब वो काम क्रोध जो भी होती है, अरशद वर्ग जो 6 क्वालिटी, 6 इमोशंस होते हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक एकलव्य हम बनकर हमारे अंदर जो क्रूर एनिमल्स होते हैं उसको हम कर सकते हैं। तो ये मुझे पढ़ते समय ये मुझे लगा, क्योंकि पैरेलली जो है फिजिकल रियलिटी में ये कहानी है, ये इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन जो अंतर मतलब ये भी एक एंगल होती है हमें सीखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग, थैंक यू वंदना जी, अंजना जी। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। और मैम इसमें एक और था कि माँ सरस्वती ने अपने स्व शारदा मैम माँ के पास भेजा। तो ना एक कॉन्शियस है, तो इन्होंने ये लिखा है कि अच्छा। उनके प्रति जो है एक ही है, लेकिन एक अंश उन्होंने कहा, एक अंश से उन्होंने सीखा था। अच्छा, थैंक यू। और कोई बात करना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। थैंक यू शारदा जी, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई अनम्यूट करके बात कीजिए। ओके। शायद सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए। हाँ। वही है कि जो सीखना मतलब छोटी छोटी चीजें जिसको हम स्किप करते हैं किसी भी मास्टर का, कि किस भाव में उन्होंने अपने आप को कैसे रखा। अधिकतर हम जैसे होता है कि मुझे नहीं सिखाया, मुझे नहीं बताया, हम्म। हम उस स्थिति में बहुत नीचे लो एनर्जी में हम जाते हैं, दुख में जाते हैं, दूसरे के लिए भावनाएं भी उस समय
अच्छी नहीं होती, हम्म पर उससे हमें सीख के ऊपर उठना है। हम्म वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। दुख में आप उस चीज को आप किस तरह से आप लेते हो। हम्म हर चैलेंज हमको कुछ सिखाने के लिए, हमारी सोल की उन्नति के लिए वो आता है कि हम कैसे ऊपर उठे। जैसे कर्ण का था, तो हम्म, वो चीज अगर कर्ण उस समय उठते तो वो महाभारत पूरी चेंज होती है आज की। तो वही चीज है कि हम इस चीज को किस तरह से हम लेते हैं, जी न कि उस के प्रति बुरी भावना या गलत सोच हम रखें, बल्कि पॉजिटिव होके अपनी और उन्नति कीजिए, हम्म, अपने आप को और आगे लाना है। बढ़िया कहा। या ठीक ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, नमस्ते। तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में एकलव्य जी का पार्ट 2 हम करेंगे। ओके। अभी एंड मत कीजिएगा। अंजना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अंजना, ऐसे ही हमें सेशन शायद एंड करना पड़ेगा।